हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो बेस्ड होने वाला है फ्रिक्शनलेस स्टडी पर। जिस तरीके से एटॉमिक हैबिट के राइटर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ करना है तो उसे आसान से आसान बनाइए, जितना आसान आप बना सकें उतना आसान बनाइए। हमारा ये वीडियो स्टडी के प्लानिंग पार्ट पर ही बेस्ड होने वाला है। बेसिकली जब आप स्टडी के लिए जा रहे हों तो आपको अपनी स्टडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा कि आप नॉर्मली स्टडी के लिए जा रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम पर्पज़ से स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल स्टडी को समझते हैं कि आप किस तरीके से अपना बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं वो 40-50 मिनट के एक सेशन में। पढ़ाई शुरू करने से पहले आपके पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एक छोटी सी डायरी आपके टेबल पर होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे डायरी का क्या काम है। जैसा कि हम जानते हैं कि रीडिंग इज़ अ हार्ड टास्क। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, अगर पढ़ाई थोड़ी सी भी डिफ़िकल्ट है तो आपके मन में अलग अलग से ख्याल आने लगेंगे कि अरे यार उसको फ़ोन करना है, अरे यार ये करना है, अरे यार इंस्टाग्राम पे मैसेज चेक करना है, अरे यार पापा का ये काम भूल गए थे, अरे यार वो गुस्सा है उसको मनाना है। इस तरीके से बहुत ढेर सारे आइडियाज़ आएंगे और ये आइडियाज़ ऐसे हैं कि आप सोचेंगे कि मैं तुरंत पढ़ाई छोड़कर भाग जाऊँ। इस वजह से आपको इन सारे आइडियाज़ को जो इधर उधर के आ रहे हैं आपको डायरी में लिख लेना है बाद में करने के लिए। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी नोटबुक, जिस पे आप नोट्स बनाने वाले होंगे ड्यूरिंग स्टडी। क्योंकि आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे पढ़ते समय तो आप दुनिया में आप कभी भी नोट्स नहीं बना पाएंगे, ये बिल्कुल श्योर बात है। मैं नोट्स बनाने के लिए इस तरीके के A4 साइज़ के पेपर का इस्तेमाल करता हूँ। ये कुछ ऐसा होता है और मैं इसे फोल्ड कर लेता हूँ और मैं इस हिस्से पर इस तरीके से नोट्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि ये कंफर्टेबल होता है, कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। और कोशिश करता हूँ लगभग 20-30 पेजेस को मैं इस एक छोटे से पेज पर समराइज़ कर दूँ। उस तरीके के नोट्स के सिवा आपके पास एक यूजुअल नोटबुक हो सकती है जिसमें आप कुछ भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ऑब्वियसली आपकी बुक्स हैं। बुक्स प्राइमरीली आज के एजेस में 3 सोर्सेस में मिल जाती हैं। एक तो आपकी फ़िज़िकल बुक्स हो सकती है, दूसरी आपके फ़ोन में बुक्स हो सकती है और तीसरी आपके लैपटॉप पर बुक्स हो सकती है। मैं प्रेफर करता हूँ फ़ोन में बुक्स पढ़ना, क्योंकि हाइलाइटिंग करना ये सब चीज़ें मेरे लिए आसान रहता है। इस वजह से मैं अपने फ़ोन को म्यूट लगा कर रखता हूँ। जितनी भी नोटिफिकेशन है मैं उसे बंद करके रखता हूँ, क्योंकि फ़ोन से पढ़ते समय सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि आपकी एक नोटिफिकेशन आ गई इंस्टाग्राम से, आप वहाँ भाग गए, व्हाट्सएप से एक मैसेज आ गया, आप वहाँ भाग गए, एक फ़ोन आ गया, आप वहाँ चले गए। इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं फ़ोन से पढ़ते समय अपना वाईफाई इस्तेमाल करूँ और फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर लगाए रखूँ। अब मेन काम शुरू होता है पढ़ने का। कोशिश कीजिए कि आप छोटी से छोटी नोट्स बनाएं और इस नोट्स में कोट्स, इनसाइट या एक्शनेबल एडवाइस ही लिखिए। इसके अलावा आप कुछ और ना लिखिए और जो भी चीज़ें लिखिए सबको एक पेज नंबर के साथ लिखिए ताकि आपको एक छोटी सी नोट से आपकी बड़ी सी बुक का एक्सेस मिले। लर्निंग सेशन आपका 30 से 35 मिनट का ही होने वाला है और इस समय कोशिश कीजिए कि आप ये काम अलार्म लगा के कीजिए, क्योंकि जब आप अलार्म लगाएंगे तो आपके दिमाग के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा कि नहीं यार मुझे 30 से 35 मिनट रुकना ही रुकना है। और इस समय आप गूगल पर एक भी बार नहीं जाएंगे। पढ़ाई के समय में जितनी भी दिक्कतें होंगी कि यार मुझे इसके लिए गूगल सर्च करना है, उसके लिए आप अपने ही नोट्स के एक साइड में गूगल सर्च के लिए एक गूगल का जो आइकन है आप वो बना के उस चीज़ को वहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। अलार्म बजने के बाद आपने जो भी चीज़ें रिसर्च के लिए रखी हुई हैं आपको अपना गूगल खोलना है और वो सारी चीज़ों की रिसर्च करनी है, ठीक है। और एक बार वापस सारी रिसर्च को अपने नोट्स में वापस समराइज़ करना है और जितनी भी रिसर्च होंगी उसको आपको कीप पर या अपने व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी फॉरवर्ड कर लेना है ताकि आपको जब भविष्य में ढूंढना रहे तो आपको ईजिली मिल जाए। रिसर्च में अगर बहुत टॉपिक्स नहीं हैं तो 10 से 15 मिनट की आपकी रिसर्च होने वाली है, तो उसके बाद आपके 1 घंटे में 15 मिनट फिर भी बचे रहेंगे। उस 15 मिनट में आपको करना है एक्टिव रिकॉल। अब रिसर्चेस बताती हैं कि आप जो भी पढ़ते हैं अगले 20 मिनट में उसका 60% डाटा भूल जाते हैं। यानी कि आप कितने भी अच्छे, कितने भी शार्प माइंडेड क्यों ना हो, आप अगले 20 मिनट में 60% डाटा भूलने वाले हैं। इसकी वजह से आपको एक्टिव रिकॉल करना चाहिए। एक्टिव रिकॉल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपने अपनी किताब को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, नोटबुक को बंद कर दिया और अपनी नोट्स उठाई है और फ्रीली जो भी आपने सीखा है उसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी बचे 15 मिनट में आपने जो भी 45 मिनट में सीखा है उसे आपको अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करनी है। या तो आप माइंड मैप में लिखिए या तो डायरेक्ट डाटा में लिखिए, ताकि आपको कम से कम पता लगे यार मैंने क्या भूला और क्या मुझे याद है। आपको अपने सारे लूप होल्स पता लगे। या तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, आपकी बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, या किताब पढ़ना शुरू करने से पहले ही खुद के क्वेश्चन बना लीजिए और एक्टिव रिकॉल में आप उन्हीं क्वेश्चंस का उत्तर दीजिए, जिस तरीके से आप उन्हें अपने आप को खुद टेस्ट कर पाएंगे। उस टेस्ट का जो रिजल्ट निकले उस आधार पर आप अपनी नोट्स को रीप्रिपेयर कीजिए। मेरे लिए टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल रही है, देखते हैं आपके लिए कैसी होती है। लेट्स ट्राई। लर्निंग की जो दूसरी स्टेज है कि आप एग्ज़ाम मोड पर पढ़ाई करें। एग्ज़ाम मोड का सारा पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है 1 आवर का, लेकिन साथ में इसके साथ आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा रखनी है। पहला है सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और साथ साथ सिलेबस के जिस हिस्से को कवर कर रहे हैं आप उस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए।
ताकि आप एक्टिव रिकॉल में लास्ट के 15 मिनट में खुद को ठीक से टेस्ट कर पाएँ और अपनी नोट्स को और बेहतर बना पाएँ, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए और तैयार रहें। कोशिश कीजिएगा इसे ट्राई करने की और कमेंट में लिखकर बताइएगा कि कैसा था। थैंक यू।